गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पोएम 2 रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का पोएम 2 पढ़ाने जा रहे हैं, फायर एंड आइस। बहुत ही अच्छा है, ये भी सिंबॉलिक पोएम है। आपको पहला वीडियोस में आपको पहला पोएम हम पढ़ा चुके हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। आज हम इनका दूसरा पोएम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फायर एंड आइस। आप लोग सिंपली जानते होंगे, फायर का मतलब होता है आग। फायर का मतलब होता है आग, और लेकिन यहाँ आग से अर्थ नहीं है। फायर का मतलब होता है आग और यहाँ आग से अर्थ नहीं है। आइस का अर्थ होता है बर्फ। इसका कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स है जो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रखे हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताए हैं कि संसार का विनाश होगा कैसे, हाउ दिस वर्ल्ड वुड बी एंड। यह संसार कैसे माने अंत होगा इसका। तो बहुत ही अच्छी पोएम है इस कविता में। देखिए, यहाँ पर फायर का मतलब होता है मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा, इंक्रीजिंग डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि यहाँ पर जो संसार का अंत होगा, कवि बताना चाहता है कि संसार का अंत मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं से होगी। यानी कि इंक्रीजिंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स वुड एंड द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मनुष्य की जो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और यह एक दिन यही कारण बनेगा संसार के अंत होने का। तो यानी कि संसार का जो अंत होगा वह मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं से होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बताया गया कि नहीं, यानी कि यानी पॉजिटिव पक्ष और निगेटिव पक्ष दोनों पक्ष रखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और निगेटिव पक्ष में क्या है, नहीं, ये संसार जो है, यानी यहाँ पर जो आइस का अर्थ है वो है जेलस, यानी ईर्ष्या, हेट। HATE, हेट मीन्स घृणा, जेलस। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यह संसार है, यह जो है मनुष्य यानी कि मनुष्य की हेट यानी घृणा से समाप्त हो जाएगी। वास्तव में ये बात सच भी है कि इस समय मतलब हमारा संसार, हमारा देश, हमारा कंट्री तो विकास तो कर रहा है, परंतु जो है इसका विनाश होगा। आज मनुष्य इतना एक दूसरे का ईर्ष्यालु हो गया है कि ऐसी स्थिति में यानी संसार का विनाश होना निश्चित है। तो यहाँ पर दो पक्ष बताया गया है, यानी कि इसी को सिंबॉलिक पोएम का, जबकि फायर का अर्थ होता है आग और आइस का अर्थ होता है बर्फ। लेकिन फायर का अर्थ यहाँ आग नहीं और आइस का अर्थ यहाँ बर्फ नहीं। यहाँ पर फायर का अर्थ कि मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा और आइस का अर्थ होता है घृणा, द्वेष, ईर्ष्या। तो इस तरीके से ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं किस प्रकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि संसार का अंत जो है मनुष्य की बढ़ती हुई माने इच्छा और घृणा से होती है। तो फर्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ देखो दोनों में, यहाँ पर देखो फायर, यहाँ पर आइस, दोनों पक्ष दिखा दिए हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि यह जो संसार है उसका अंत हो जाएगा इन फायर, आग से, आग में नहीं, यानी मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा से। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यह जो संसार है वह मनुष्य के बढ़ती हुई इच्छाओं से समाप्त हो जाएगी। सम यानी कि ये जो संसार है। दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं, सम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यह संसार इन आइस यानी कि घृणा से समाप्त हो जाएगी। यानी इस संसार में घृणा, द्वेष, कलह इतना बढ़ जाएगा कि संसार का विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यानी दोनों पक्ष को हम मानते हैं कि, फिर से देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा बढ़ती हुई मनुष्य की इच्छा से। दूसरी लाइन है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह संसार का जो है विनाश घृणा से समाप्त हो जाएगी, घृणा में, यानी मनुष्य इतना माने एक दूसरे से द्वेष करेगा, इतना घृणा करेगा कि जो है संसार का विनाश हो जाएगा। तीसरी लाइन ये देखते हैं, कवि कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कवि अपना विचार
तीसरी लाइन में दिया है, कवि कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड, मैंने जाना है। टेस्टेड का मतलब स्वाद लिया है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या होगा, जहाँ तक, कवि कहता है जहाँ तक मैंने जाना है, मैंने समझा है, मुझे महसूस हुआ है, आप डिजायर, कि संसार जो है अधिक से अधिक बढ़ती हुई इच्छा से, मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर कवि कहता है कि यहाँ पर तीसरी लाइन में वह अपने मन व्यक्त किया है विचार को कि जहाँ तक मेरी इच्छा है, मैंने जाना हो कि इच्छा से ही, यानी कि मनुष्य की इतनी इच्छा बढ़ जाएगी, इतनी लालच हो जाएगी, मनुष्य इतना ग्रीडी हो जाएगा कि संसार विनाश हो जाएगा, संसार का विनाश हो जाएगा। चौथी लाइन फिर कहता है, आई होल्ड, मैं इस बात से सहमत हूं। आई होल्ड माने होता है पकड़ना, तो लेकिन यहां पर होल्ड विथ दोज, यानी कि मैं उन लोगों के विचारों को पकड़ता हूं, मैं पकड़ता हूं उन लोगों के विचारों से, या इसका मतलब विचारों को, लेकिन यहां पर सीधा अर्थ निकलेगा आई होल्ड विथ दोज, यानी मैं उन लोगों के विचारों से भी सहमत हूं, हु फेवर्स फायर्स, यानी जो पक्ष में है, फायर्स माने मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा से, मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा के जो पक्ष में है, यानी कि जो लोग मानते हैं कि संसार का विनाश जो है मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा से होगी, तो मैं उनके पक्ष में हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये संसार निश्चित रूप से एक दिन मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं से समाप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि इस लाइन में कितने अच्छे तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी व्यक्त किए हैं। अगली लाइन हम देखते हैं, अगला नेक्स्ट स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। देखिए दूसरी लाइन में भी क्या उन्होंने व्यक्त किया है कि बट, लेकिन, इफ, लेकिन यदि इट हैड, इट का जो यहाँ पर प्रयोग है, इट का जो यहाँ पर प्रयोग है, यह जो है वर्ड के लिए आया है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर संसार को नष्ट होना हो, पेरिश नष्ट होना, पेरिश का अर्थ होता है नष्ट होना, रुइन होना, ट्वाइस माने दो बार। यहाँ पर पहली लाइंस में बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कि यदि संसार को दो बार नष्ट होना हो, अगर दो बार नष्ट होना हो, तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता भी हूं, इनफ ऑफ हेट, कि संसार में इतना, इनफ, काफी, हेट घृणा, कि संसार में इतना घृणा हो जाएगा कि संसार का विनाश किससे होगा, यानी मनुष्य की बढ़ती हुई घृणा, द्वेष से। यानी पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया, देखा आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बताया कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, मनुष्य इतना लालची हो जाएगा कि मनुष्य, मतलब कि संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेंजा में उन्होंने सबसे ज़्यादा हेट पर देखो उन्होंने फोकस किया है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता भी हूँ कि इनफ ऑफ हेट, कि संसार में सबसे ज़्यादा, यानी कि घृणा इतना बढ़ जाएगी, मनुष्य इतना माने घृणित कार्य करेगा, मनुष्य इतना घृणालु बन जाएगा, इतना ईर्ष्यालु बन जाएगा कि टू से दैट, कि ये कहना निश्चित होगा, टू से दैट, ये कहना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रक्शन, कि संसार के विनाश के लिए घृणा इज आल्सो ग्रेट, यानी घृणा ही सिद्ध होगी। कहने का मतलब कि इस संसार के विनाश के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, संसार के विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी कि उसमें माने घृणा भी उत्तरदायी होगी, घृणा भी उत्तरदायी होगी। आइस इज आल्सो, यानी घृणा, आइस का अर्थ होता है द्वेष, घृणा, तो ये भी महान होगी, यानी इसका भी योगदान होगा। कहने का मतलब कि संसार में यानी घृणा भी इतना, घृणा बढ़ जाएगा, मनुष्य इतना ईर्ष्यालु हो जाएगा एक दूसरे को देख करके। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मनुष्य खुश नहीं है, एक दूसरे को देखकर वह जल रहा है, ईर्ष्या करता है। अगर कोई दूसरा डेवलप करता है तो उसका पड़ोसी उसको देख करके घृणा माने ईर्ष्या उसके मन में होता है, जबकि उसको बराबरी करना चाहिए कि अगर सामने वाला विकास कर रहा है तो हमें भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो घृणा की आग में जलता जाता है।
तो इस सेकेंड स्टेंजा में हम देख रहे हैं उन्होंने बताया कि डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए घृणा का भी काफ़ी योगदान होगा। एंड वुड सफाइस, और यही काफ़ी है। वुड से यहाँ सफिस का मतलब काफ़ी, यानी कि वुड सफिस का मतलब ये भी काफ़ी होगी, यानी ये भी पर्याप्त रूप से, अधिकांश रूप से यह भी संसार का विनाश करने में अपना योगदान देगी। कौन? हेट। तो ये हमने देखा कि पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी किस प्रकार लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग राइमिंग वर्ड्स की भी चर्चा कर लेंगे जो मेन होता है। फर्स्ट लाइन्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये पूरे का पोयम, यानी पूरे पोयम का हम राइमिंग वर्ड्स आपको राइमिंग स्कीम निकाल के बता रहे हैं। अगर ये देखो फायर है, ये फायर डिजायर, दूसरे वाले में आई से नहीं मिल रहा है। मैच से हम पहले साउंड ऑफ मैच देखेंगे, मैचिंग वर्ड। ये देखो फायर, या इसको हम ए मान लेते हैं, तो फायर डिजायर भी उसी तरीके से है, ए मान लेते हैं। ए भी फायर, ए भी ए हुआ। और तो इधर भी देख लेते हैं पूरे पोएम का, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, इधर फायर से मैच नहीं कर रहा है। तो हम सेकेंड लाइन में आते हैं, आइस को हम बी दे देते हैं, चूंकि इससे मैच नहीं कर, बी आइस ट्वाइस, ए मैच इससे किया, इसको भी हम बी दे देते हैं। और ए इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको ए आई से भी है, इसको भी हम बी दे देते हैं। और ग्रेट, ए सफ़ी से भी, इसको भी बी दे देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ीस, आइस, ट्वाइस, ए मैच कर रहा है, तो इसको हमने बी दे दिया। अब देखते हैं किसमें से हेट को हम ए बी हो गया, इसको सी दे देते हैं। हेट ग्रेट, इसको भी सी दे देते हैं। तो अब हम पूरी पोएम का देख रहे हैं, हमने पोएटिक डिवाइस मतलब कि वो राइमिंग वर्ड्स भी हमने मालूम हो गया। इस तरीके से हम साउंड देखेंगे। फायर इससे मिल रहा है डिजायर से, तो डिजायर से भी ये भी मैच कर रहा है, तो हमने फायर को ये रखा, डिजायर को ये रखा, इसको भी ये रखा। और भी देख लेते हैं कहीं, और इधर नहीं है, तो हमने फिर आइस को देखा, आइस को बी रखा, तो आइस बराबर ट्वाइस, ट्वाइस बराबर आइस, आइस बराबर एस, सफिस मैच कर रहा है पूरा, इसको हमने बी दे दिया। फिर हमने तीसरा या टी ई हेट बराबर गेट, इसका साउंड मिल रहा है, सी दे दिए। तो पूरे पोयम का राइमिंग वर्ड्स होता है, राइमिंग, पूरे पोयम का राइमिंग हमने यहाँ पर निकाल दिया, यानी ए बी ए बी ए, फिर इधर दे दिया हमने बी सी, फिर बी सी बी। हमने देखा कि हमने राइमिंग वर्ड्स भी दिया, आपको बताया। तो ये हमारा सेकेंड पोएम रहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फायर एंड आइस। तो हमारा जो है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पोएम में। तो तब तक के लिए गुड बाय।